चरण का मतलब ये हुआ कि 7 साल की दशा मानी गई है, उसको आप 3 भाग में बांट सकते हो। अगर आपको कुंडली में प्रोडक्शन करना है तो मैं आपको बताता हूँ, केतुदेव कहीं भी बैठे हैं आप वहाँ का प्रोडक्शन कीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि केतु की दशा निगेटिव रिजल्ट देगी या पॉजिटिव रिजल्ट देगी, इसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है। तो कुंडली में 12 घर हैं, 12 हाउस हैं, कहीं पे भी केतुदेव बैठे हैं, केतु की महादशा को आप 3 श्रेणी में बांट लीजिए, 3 चरण में बांट लीजिए। 7 साल की महादशा है तो लगभग निकल करके आएगी 2 साल 4 महीना। ठीक है, 7 साल को डिवाइड किया 3 से तो निकल के आएगा 2 साल 4 महीना। तो ये जो 2 साल 4 महीना है, ये पहला रिजल्ट देंगे जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, उस घर का रिजल्ट देंगे, मतलब उस राशि का रिजल्ट देंगे। अब मान लीजिए कि किसी घर में केतुदेव बैठे हुए हैं तो वहाँ की राशि आपको देखनी है, और उस राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठ रहा है। तो जैसा उस राशि का लॉर्ड रिजल्ट दे रहा था ना, वैसा ही रिजल्ट केतुदेव को देते हुए माना गया है पहले चरण में 2 साल 4 महीना। और बाकी जो दूसरा और तीसरा चरण है, इसकी भी आप देखो। जो दूसरा चरण है वो जहाँ पे 9 नंबर की राशि लिखी हुई है, आप समझ रहे हो ना, 9 नंबर की राशि लिखी हुई है, वहाँ पे ये गुरु की तरह रिजल्ट देंगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि केतु का जब दूसरा चरण आएगा 2 साल 4 महीना के बाद वाला, जो दूसरा 2 साल 4 महीना आएगा, वहाँ पे सेम जुपिटर की तरह रिजल्ट देंगे। कुंडली में मान लीजिए कि जो जुपिटर की महादशा आती तो कैसा रिजल्ट मिलता, सेम वैसा ही रिजल्ट देंगे। जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है वहाँ का रिजल्ट देंगे। और तीसरा चरण जो है वो जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, राशि की बात कर रहा हूँ मैं, गुरु की जो दूसरी राशि है मीन राशि, वो किस हाउस में आप शो कर रही है, वहाँ का रिजल्ट जो जुपिटर देते सेम वही रिजल्ट केतुदेव देंगे। कहने का मतलब आपके समझ में आ गया। पहले चरण में 2 साल 4 महीना ये जहाँ बैठे हुए हैं, जो राशि शो हो रही है उसका रिजल्ट देंगे, उसके लॉर्ड का रिजल्ट देंगे। दूसरे चरण में जुपिटर की 9 नंबर वाली जो राशि है उसका रिजल्ट देंगे। और तीसरे चरण में जुपिटर का जो 12 नंबर वाली राशि जहाँ शो हो रही है वैसा रिजल्ट देंगे। यही वजह है कि केतुदेव की महादशा आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि केतु की जब महादशा आती है तो कैसा रिजल्ट मिलता है। देखिए, कुंडली में केतु की प्लेसमेंट क्या है, केतुदेव बैठे कहाँ पे है, ज़्यादातर तो उसी पे निर्भर करेगा कि अच्छी प्लेसमेंट है या प्लेसमेंट थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी निगेटिव है, तो उस हिसाब से रिजल्ट की प्रोडक्शन आप लोग कर सकते हो। लेकिन मूलतः देखने में ये आया है, मैं हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कहाँ कैसे बैठे हैं वो अलग अलग प्रोडक्शन आप कर लोगे कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि कैसा रिजल्ट मिलेगा। जब आप कुंडली के हाउसेज में देखोगे, फर्स्ट हाउस में है कि 7th में है, 8 में है, 12th में है, कहाँ पे हैं, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं या थोड़ा सा निगेटिव दे रहे हैं। लेकिन मैं सामान्यतया अपने अनुभव की बात करूंगा, अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा, जो लगभग सभी में कॉमन पाया जाता है। अगर बर्थ डिटेल सही है, अगर वास्तव में केतु की महादशा चल रही है, तो सब में चाहे केतुदेव अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं या थोड़ा सा गड़बड़ भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मूलतः ये लक्षण जो है ना सभी में पाया जाता है जिसके ऊपर केतु की महादशा चल रही होती है। केतुदेव हैं कौन, सबसे पहले तो ये जान लो आप। तो केतुदेव एक प्रकार से हैं तो राहु
कि धड़ ही है ना। जैसे आपको बताया हुआ है कि दैत मतलब जो राक्षसों की सेना थी उनके सेनापति थे राहु। और आप लोगों को ये कहानी बताई हुई है कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत की कहानी निकली थी। अमृत पीने के चक्कर में राहु का जो है गर्दन काट दिया था भगवान विष्णु ने। तो ऊपर का जो गर्दन वाला हिस्सा है वो राहु है और जो धड़ बचा था वो केतु देव है। इतना तो आप लोगों को पता है, इससे आगे वाला भी आप लोगों को बताया है। बहुत कम लोग सुनते हैं, पूरा सुनते नहीं हो, इसलिए जो है हो सकता है कुछ लोग नए हैं। आप लोग नए हो, कोई नया है जो ये नहीं जानता, तो मैं 2 सेकंड में आपको ये रिवाइव करवा देता हूँ कि केतु देव जब ये राहु देव का जब ये कहानी जो आपने सुनी है ना, ये जब हुआ था, तो चूंकि राहु देव अमृत पी चुके थे, तो अमृत का जो उन्होंने जो पिया था ना वो गर्दन तक गया था, गर्दन तक गया था। तो जब सुदर्शन चक्र से जब उनका गला काटे हैं भगवान विष्णु ने, तो राहु देव वहाँ से भाग गए थे और वो अपना धड़ ढूंढ रहे थे, क्योंकि अगर धड़ मिल जाता तो कंप्लीट हो जाते हैं राहु देव। लेकिन उस धड़ के साथ क्या हुआ था ये कहानी बहुत कम लोगों को पता है और ज़्यादातर लोग बताते भी नहीं है कि उस धड़ के साथ क्या हुआ था। आप जितनी भी ज्योतिष की किताबें या जो कुछ भी पढ़ोगे आप, जो आप हल्का फुल्का जब ढूंढने की कोशिश करोगे तब ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ गहन अध्ययन के बाद बता रहा हूँ। आपको किताबें ही नहीं मिलेगी जहाँ मैं आपको चैलेंज करता हूँ आप एक बार ढूंढ के बता दो। 2 घंटे का टाइम देता हूँ, 4 घंटे का टाइम ले लो, आप 6 घंटे का टाइम ले लो कि जो राहु का जो धड़ था उसके साथ क्या हुआ था, तो जल्दी नहीं आपको मिलेगा। बहुत जब आप अच्छी तरह से ढूंढोगे तब आपको ये कहानी मिलेगी। हुआ यह था दोस्तों कि जो राहु देव का जो धड़ था उसको देवताओं ने सोचा कि अगर ये धड़ जो है अगर राहु को मिल गया तो वो कंप्लीट बॉडी मतलब हो जाएगी, उनका पूरा शरीर हो जाएगा और फिर राहु देव को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उस धड़ को राहु देव का जो मतलब जो मस्तक वाला सर है, गर्दन से कटी थी ना एक प्रकार से, सुदर्शन चक्र ने गर्दन काटा था ना, तो ऊपर वाला अमृत पी करके एक प्रकार से वो हमेशा के लिए अमर हो गए थे। तो वो तो भाग गए, वहाँ से सर उड़ता हुआ चला गया, लेकिन धड़ वहीं पड़ा रहा था। ये कहानी आपको इतना तक सुनी होंगे आप। इसके आगे जो है उस धड़ को ले करके देवताओं ने अपने गुरु जुपिटर के पास आए थे। जुपिटर के पास आए, गुरुदेव के पास आया और उन्हें सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा आज कांड हो गया। समुद्र मंथन कर रहे थे, वहाँ अमृत निकला, फिर वो मोहिनी की कहानी वो आपको सुनाई हुई है। भगवान विष्णु आए और उन्होंने मोहित किया और फिर मतलब आपको पता है ना, चंद्रमा ने देख लिया, सन ने देख लिया, उन्होंने इशारा कर दिया भगवान विष्णु को कि अमृत जो है वो राक्षस भी पी गया, सेनापति राहुदेव पी गए। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र निकाला और गर्दन काट दिया। गर्दन तो जी भाग गया वहाँ से, लेकिन धड़ पड़ा रह गया। वो धड़ लेकर के आपके पास आया हूँ, इसका क्या करना है? इसको कहीं ऐसी जगह छिपा दो कि राहुदेव को मिले ना, क्योंकि अगर मिल जाएगा तो कंप्लीट बॉडी हो जाएंगे, तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राहुदेव वैसे भी एक प्रकार से खतरनाक टाइप के सेनापति थे। तो गुरुदेव ने क्या किया आपको पता है? गुरुदेव ने उसमें एक प्रकार से आत्मा का संचार किया है और केतु देव उनको अपना पिता के समान या अपने गुरुदेव के समान मतलब उनमें जब प्रवेश करवाई आत्मा, तो वो उठ करके बैठ गए, 2 बॉडी बना दिया, 2 जीव बना दिया। कहने मतलब गुरुदेव ने अपनी बुद्धि लगाई, जुपिटर ने, और उन्होंने राहुदेव तो एक अलग व्यक्तित्व हो गए, लेकिन केतु का जो धड़ था उसमें जुपिटर ने नई आत्मा का प्रवेश करवा दिया और उनको अपने आश्रम में रखने लगे। मतलब एक ही बॉडी है राहु और केतु की, लेकिन वो 2 व्यक्तित्व बन गए, 2 अलग अलग व्यक्तित्व बन गए। अब अंतर क्या है, ये अंतर भी आपको पहले ही बताया है, आज फिर सुन लो, तभी आगे चल के आपको प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा सरलता हो जाएगी, ईजी हो जाएगा आपके लिए, प्रोडक्शन आपके लिए ईजी हो जाए। इसलिए इतना लंबा बक कर रहा हूँ मैं, वरना इतनी लंबी बताने की जरूरत नहीं है, सीधा बता देते हैं कि ये रिजल्ट होता है। लेकिन रिजल्ट कैसे ये मिलेगा ये आपके जानकारी में होना चाहिए। तो जब केतुदेव वहाँ वहीं रहने लगे, गुरुदेव के साथ ही रहने लगे, राहुदेव ने देख लिया कि ये बॉडी तो उन्हीं की है, लेकिन अब बॉडी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक अलग व्यक्तित्व बन गया, एक अलग पर्सनालिटी बन गई, उनके अंदर भी आप मान सकते हो कि आत्मा का वास हो गया। अब इस सोचने वाली बात यह है कि जो शरीर है वो राहु का है, जो खून है, जो डीएनए है, जो कार्य करने का तरीका है, मतलब संघर्ष मान लो, वीरता मान लो, साहस मान लो, जो ब्लड वाली जो शक्ति है वो सब राहु देव की है। लेकिन धार्मिक हो गए ये, क्योंकि गुरु के साथ रहते थे,
तो इन्होंने गुरु की, उनको पिता भी मानते हैं, ये जुपिटर को पिता भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से जन्मदाता वही हैं केतु के, और गुरु भी मानते हैं क्योंकि उन्हीं के आश्रम में ये रहते थे। तो इनके पास जो है ना, कहने मतलब धार्मिक ज़्यादा हो गए ये। गुरुदेव को देखते थे पूजा पाठ करते हुए, सब अध्ययन करते हुए, अध्यात्म करते हुए, तो केतु देव भी सीखने लग गए और एक प्रकार से ये आध्यात्म हो गए। लेकिन इनका जो खून है वो राक्षसों का है, राक्षसों के सेनापति वाला खून है, तो जिद्दी स्वामी हो गए ये। मतलब हैं तो साधु, हैं तो सब कुछ, लेकिन बहुत जिद्दी टाइप के हैं। जिद्दी टाइप के हैं, इतने जिद्दी टाइप के हैं कि जो कुछ चाहते हैं वो करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन चूंकि तपस्वी इतने बड़े हो गए, अध्यात्म इतना ज़्यादा किया कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इस वजह से ये उतना दंड नहीं देते जितना राहु देव देते हैं। केतु की दशा में आपने कभी नहीं देखा होगा कि आदमी एकदम, मतलब उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़े, निराश हो जाए, हताश हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। केतु देव चूंकि लोगों का दर्द भी समझते हैं, मतलब ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, बुरा देंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं देंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। अब आते हैं इनकी मूल एक प्रकार से जो पर्सनालिटी है कि इनकी व्यक्तित्व कैसा है, इनका नेचर कैसा है इनका। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि विश्लेषक, सोचने वाला आदमी, मतलब आप मान लीजिए कि अंदर तक विश्लेषण करने वाला, बड़े सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करने वाला, ऐसा एक प्लैनेट है केतु देव। जब केतु की महादशा आएगी तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लेडीज है, बहन बेटी है या फिर जेंट्स है, वो बहुत ही बड़ा विश्लेषक हो जाएगा। विश्लेषक का मतलब समझ रहे हो? जैसे अभी कोई लोग बोल दिए कि चलो चलो ये करना है, ये बहुत अच्छे आदमी है, ये ऐसे हैं, तो सबको आप प्रभावी कर लोगे, कुछ भी बोल करके लोग प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर केतु की महादशा चल रही है तो जल्दी उसको आप प्रभावित नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो विश्लेषक हो गया है। वो सोचता है बहुत अच्छी तरह से, डीप तरह से सोचता है, वो बड़े गहराई से सोचता है, और उसकी परख बहुत अच्छी हो जाएगी। वो लोगों को देख के परख लेगा। अब हो सकता है कि केतु देव वहाँ पे उतनी भौतिक सफलता ना दिलाए हों अभी, तो लोगों को लग रहा हो कि अरे ये तो एकदम बेवकूफ़ आदमी है, या तो ऐसा लग रहा हो कि ये तो एकदम बेवकूफ़ सी महिला है, इसको क्या आता होगा। लेकिन आप यकीन मानिए, वो भले ही देखने में बेवकूफ़ लग रही है, लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो आपको बिल्कुल पहचान चुकी है पहली बार में ही। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ लो। मान लीजिए किसी लेडीज़ के ऊपर केतु की महादशा चल रही है, जेंट्स के ऊपर केतु की महादशा चल रही है, उस शकल सूरत से, अपने पहनावे से हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा ऐसे ही दिखे कि साधारण क्लास का। क्योंकि केतु देव की एक ये भी है कि जब केतु की महादशा आएगी तो लोग बहुत ज़्यादा साज सज्जा संवर कर, ये सब उसके हैबिट पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपने को संवारने की कोशिश करे। हो सकता है कई बार वो विश्लेषक बहुत अच्छा होता है, समाज के प्रति उसकी नज़रिया बहुत अच्छी होती है, वो किसी भी क्षेत्र में एक प्रकार से पीएचडी कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि पीएचडी उसको डिग्री मिल जाए, वो अपने घर पे बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन पीएचडी से ज़्यादा रिसर्च कर ली है उसने। कोई भी टॉपिक हो सकता है, टॉपिक राजनीति का हो सकता है, मार्केट का हो सकता है, सेल्समैनी का हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का हो सकता है, समाज के बारे में हो सकता है, डॉक्टरी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो एक मानिए कि एक टॉपिक पे उसने इतना तगड़ा रिसर्च कर लिया होगा कि उसमें उसको 100 पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो भी कम है। कई बार लोग बोलते नहीं, अंतर्मुखी होते हैं ना, तो वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनको नॉलेज बहुत तगड़ा होता है। मैं यहाँ वो बात कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी के ऊपर केतु की महादशा चल रही है, कोई महिला है, आपको लगेगा कि ये एकदम बेवकूफ़ सी महिला है, क्या ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका रहन सहन वैसा है। लेकिन पहली मुलाकात में ही वो आपको एकदम तौल देगी, बिल्कुल माप देगी आपको कितना वजन है आपका। वजन का मतलब आप समझ रहे हो, आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है वो परख लेगी। आप क्या कह रहे हो और क्या करना चाहते हो वो भी मात्र कुछ सेकंडों में आपको परख जाएगी वो, क्योंकि विश्लेषक बहुत अच्छी हो गई है वो। सेम यही फार्मूला पुरुष पे भी लागू होता है। अगर किसी के ऊपर केतु की महादशा चल रही है तो आप उसको अपने प्रभाव में नहीं ले सकते। हाँ, वो टालने के लिए, अपनी बात टालने के लिए, या आपको टालने के लिए बोल सकता है कि हाँ ठीक है जी, आप बहुत अच्छा कह रहे हो, लेकिन जब उसको दिल से पूछोगे ना तो दिल से आपको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिसर्चर है, बन चुका है रिसर्चर, वो बहुत बड़ा विश्लेषक बन चुका है। उसकी जो एक प्रकार से सोचने की क्षमता है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अब फिर वही बात करता हूँ कि आप अपने से तुलना मत करना। हो सकता है
आप मर्सिडीज से गए हो और बंदा साइकिल पे मिल जाए आपको, आपको लगेगा कि बेवकूफ़ सा आदमी है, अभी मैं अपने प्रभाव में ले लूँगा। इम्पॉसिबल है। हाँ, समाज के डर से, लोक लज्जा के डर से, या फिर बात आगे ना बढ़े इस डर से वो बोल सकता है कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप किस तरह के आदमी हो एक सेकंडों में वो समझ जाएगा, मिनटों में वो समझ जाएगा कि आप किस तरह के आदमी हो। आप उसको दिल से अपने साथ नहीं जोड़ सकते जब तक कि तर्क दे करके उसको समझाया ना जाए। कहने का मतलब है किसी भी टॉपिक पे वो एक प्रकार से रिसर्चर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि केतुदेव हैं कौन? केतुदेव एकांत प्रिय ग्रह माने गए हैं। ज़्यादातर 100% तो ज्योतिष में कुछ भी नहीं होता, लेकिन 90% मान के चलो, जब भी केतु की महादशा आएगी ज़्यादातर लोग एकांत प्रिय हो जाएंगे। ये मेरे देखने में आया है। अब यहाँ पे मैं शास्त्रों की बातें जो है या फिर ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जब भी केतु की महादशा आती है तो देखने में ये आया है कि ज़्यादातर लोग एकांत प्रिय हो जाते हैं। अपने घर में ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन एकांत प्रिय हो जाते हैं, अलग कमरे में बैठ गए। और ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर कंप्लेंट यही रहती है। कई बार मैंने देखा है, बहुत कुंडली मैंने देखी है, हजारों कुंडलियाँ, लाखों कुंडलियाँ आप कह सकते हो, और मेरे अध्ययन में यही आया है कि जब किसी के, मान लीजिए किसी पुरुष के ऊपर केतु की महादशा चल रही है, तो उसकी पत्नी का जो पहला सवाल होता है यही होता है कि जी बोलते ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है। कहने का मतलब है एकांत प्रिय हो गया है वो आदमी, ज़्यादा तालमेल नहीं रखता, घालमेल नहीं रखता ज़्यादा फैमिली के साथ, बात करेगा पॉइंट टू पॉइंट। पहले क्या होता था, पहले तो दुनिया भर की बातें होती थी। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि पत्नी के साथ दुनिया भर की बातें होती थी, क्योंकि मरकरी की दशा थी, आप समझ रहे हो ना भाई, मरकरी की दशा थी, उसके बाद में केतु की दशा आई है। तो मरकरी की दशा में लोग इंजॉयमेंट करते हैं बहुत, क्योंकि बुध को जो है मनोरंजन का प्लैनेट माना गया है, तो सबके साथ इंजॉयमेंट करते हैं, तो पत्नी के साथ भी इंजॉयमेंट होता था, दुनिया भर की बातें होती थी, ऐसा है वैसा है ये। अब आ गई केतु की महादशा, सडनली जो है एकदम से सब कुछ छोड़ दिया उस बंदे ने, अकेले हो गया वो। अच्छा, बाहर भी नहीं जाता कि कोई आप ब्लेम कर सको, कोई कलंक लगा सको, है घर में ही, रूटीन वही है, काम करना है और फिर घर में बैठना है। लेकिन बोलना कम कर दिया उसने, उसका दिमाग सोचने की तरफ चल गया, विश्लेषक के तौर पे चल गया। अभी जो परिवार है उनको लगेगा क्या आदमी है ये, एकदम बिल्कुल अलग थलग ही हो गए। आपको बताना चाहूँगा कि कई बार देखने में आया है कि जो बड़े क्लोज मित्र हैं या क्लोज रिश्तेदारी है आपकी, जिनके साथ वो बंदा 8-8 घंटे बैठा रहता था, 10-10 घंटे बैठा रहता था, मतलब हर हफ्ते मिलता था, हमेशा उसकी याद करता था, अभी आप देखोगे कि महीना बीत गया उनसे मिलने ही नहीं गया। केतु की महादशा में 90% देखा गया है आदमी एकांत प्रिय हो जाता है और उसी में खुश रहने लगता है। अब इसको आप निगेटिव रिजल्ट मानो या फिर पॉजिटिव मानो, तो आप कुछ भी कह सकते हो। जरूरी नहीं है कि केतुदेव निगेटिव रिजल्ट दे रहे हो, लेकिन ये जरूर है कि 90%, सब में नहीं लेकिन 90% एकांत प्रिय हो जाता है। और देखने में ये भी आया है कि जब वो लोगों से मिलेगा, तालमेल करेगा, बातचीत करेगा, तो लोगों को लगेगा कि आदमी बहुत ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो ठीक नहीं है। अगर आप उसका मेंटली चेकअप करो, कोई ऐसी मशीन हो जो आप उसके जो है पहले का माइंड और आज का माइंड दोनों की जो है एक प्रकार से माप कर सके, तो पहले के माइंड में, यानी पहले वाले दिमाग में, आज के दिमाग में बहुत अंतर आ गया है। आपको देखने से लगेगा कि ये बंदा जो है ये पहले की तरह है, लेकिन एक्चुअली में वो पहले की तरह नहीं है, वो अंदर से एकदम बदल गया है। उसका जो दिमाग है ना, उसका मेंटली जो स्टेटस है एकदम चेंज हो गया है। कितना? 180, बिल्कुल अपोजिट हो गया है वो। पहले किसी को वो हल्के में ले लेता था, चलो ठीक है ये है वो है, अभी वो हल्के में नहीं ले रहा है। केतु की महादशा वाले से जब भी आप बात करोगे तो आपको बहुत शब्द का प्रयोग जो है बहुत चुन चुन के करना चाहिए, क्योंकि जो आज आप बोल के जा रहे हो ना, उसको वो कम से कम कल तक तो सोचेगा ही है। पहले क्या होता था, आपने कुछ भी बोल दिया और उसने सुन लिया, हाँ ठीक है भाई। अभी वो आपको बदल देना चाहिए। अगर केतु की महादशा चल रही है और उससे आप कुछ भी बोलोगे तो कम से कम 10 बार वो रिवाइव करेगा उसको कि अच्छा इन्होंने ये बोला मुझे। जरूरी नहीं कि आज ही उस पर रिएक्शन करे, हो सकता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद रिएक्शन करेगा और एनालिसिस करेगा वो, क्योंकि केतु 2 को एनालिसिस का प्लैनेट माना गया है। ये एक प्रकार से विश्लेषक होते हैं, तो संबंध टूटने का भी डर रहता है। और यही वजह है कि कई बार जिसके ऊपर केतु की महादशा होती है
वो लोगों को अवॉइड करने लगता है, वो जाता नहीं है लोगों के पास, एकांत प्रिय हो जाता है। कहने मतलब मजबूरी में तो जाना ही पड़ता है भाई। अब कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई कुछ है तो चला जाए, अलग बात है। लेकिन उसको अकेले में मज़ा आने लगता है, क्योंकि वो सोचने लग जाता है क्यों, कैसे, ये कब हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। कई बार वो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही गहराई से अध्ययन करने लग जाएगा कि यहाँ पे कम प्रॉफिट हुआ, हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और केतु की महादशा में ज़्यादातर बिजनेस पार्टनर टूटते हुए देखा गया है, क्योंकि इनकी बनती नहीं है। ये बहुत गहराई से सोचते हैं, और आपको पता है जो आदमी बहुत गहराई से सोचने लगता है, एक आपको और लॉजिक बताऊं, जब आदमी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो जाता है तब भी समाज के लोग उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इतना ज्ञानवान हो गया है कि उसको सब कुछ पता है, तो लोगों पसंद नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये थोड़ा अलग थलग हो गया। एक्चुअली में अलग थलग नहीं हुआ है, उसका जो है एनालिसिस की क्षमता बढ़ गई है। तो ये हो गया केतु में कि एनालिसिस करने लग जाएगा, एकांत प्रिय हो जाएगा। हो सकता है फैमिली के साथ रहते हुए भी फैमिली से थोड़ा दूरी रहे, अलग रहने लगे। तो ये केतु के जर्नल रिजल्ट है, मतलब ये एक प्रकार से साधारण सा रिजल्ट है। यहाँ तक आप परख नहीं सकते कि निगेटिव रिजल्ट है या पॉजिटिव वाला है। केतु की महादशा में कैसा रिजल्ट मिल रहा है वो बात की बात है। कॉमन सी ये बातें हैं कि आदमी एकांत प्रिय हो जाएगा, विश्लेषक हो जाएगा, लोगों से कटने लग जाएगा, थोड़ा दूरी बना लेगा अपने दोस्तों से, फैमिली से, रिश्तेदारों से, अकेला रहने की कोशिश करेगा, संघर्षशील हो जाएगा। एक बात आपको यही बताता हूँ कि केतु की महादशा जब भी चल रही है तो आदमी हार नहीं मानेगा, वो लगा ही रहेगा। अब रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव हो एक अलग बात है, लेकिन वो अपने बिल्कुल कर्तव्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, जिसको आप बोल सकते हो गोल, अपने गोल के प्रति वो लगा ही रहेगा, मेहनत बहुत करेगा। और आपको लगेगा कि ये कुछ कर नहीं रहा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली मेहनत करे, वो मानसिक रूप से बहुत मेहनत कर रहा है। वो दिमाग में सोचता ही रहेगा कि इसको ऐसा कर देता हूँ, उसको ऐसा कर देता हूँ। और यही वजह है कि ज़्यादातर फैमिली के लोग भी सोचते हैं कि ये थोड़ा सा मेंटल स्थिति में चले गए। आपको एक रिजल्ट और बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लगभग 60% लोगों को जो अच्छे तरीके से मतलब जीवन यापन कर रहे थे, उनको साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेते हुए देखा गया। कोई ना कोई दवाई जरूर खाएंगे। वो केतु की महादशा का ये रिजल्ट है। ज़्यादातर डिप्रेशन, टेंशन, चिंता या मेंटल को लेकर के होता है। मेंटली जो है मेडिसिन खानी पड़ती है, दवाई खानी पड़ती है, और शरीर में कई बार छोटी मोटी बीमारियों का भी एक प्रकार से उनका भी इलाज कराना पड़ता है। ये केतु के महादशा के सामान्य लक्षण है। इलाज मत करवाओ कोई बात नहीं, लेकिन छोटी मोटी बीमारी जरूर हो जाएगी। कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि गड़बड़ है, ये सब कुछ वैसा नहीं है। तो ये रिजल्ट मिल गया। और अब आती है एक बात कि प्रॉफिटेबल है केतु की महादशा या लॉस वाली है। तो ये मुख्यतः कुंडली के प्लेसमेंट पे निर्धारित करेगी। लेकिन केतु की महादशा में एकदम बिल्कुल आप जो है कंगाली हो जाओ, बिल्कुल जेब खाली हो जाए, ऐसा नहीं होता। रोजी रोटी चलती रहेगी, कार्य जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। हो सकता है कि आप बिजनेस बदलो, हो सकता है कि आप जॉब बदलो, थोड़ा सा अप डाउन होता रहेगा, कभी आप जाओगे कभी डाउन जाओगे, लेकिन एकदम निगेटिव रिजल्ट की अपेक्षा केतु देव से नहीं की जाती है। सभी ज्योतिष वाले जितने भी हैं, जो भी ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो केतु की महादशा में यही मान के चलते हैं कि केतु देव रोजी रोटी का प्रबंध तो करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक प्लैनेट माना गया है। गुरु से इनका बड़ा अच्छा संबंध है, और गुरु एकदम बिल्कुल किसी को निराश या हताश नहीं करते। हाँ, 2-3 जगह पे ये निराश हताश करने की क्षमता रखते हैं, और वो कर ही देते हैं। कई बार आप देखोगे जैसे लव और अफेयर वाला अगर आप प्रेडिक्ट करोगे, तो यहाँ पे जो प्यार मोहब्बत है वो टूटने के कगार पे होता है, और ज़्यादातर टूट ही जाता है। अब ये टूटता क्यों है भाई? जिसकी शादीशुदा जिंदगी है, जिसकी खूबसूरत सी पत्नी है, या किसी महिला की खूबसूरत सा पति है, वहाँ संबंध में दरार उत्पन्न हो जाता है, तो लव अफेयर की बात ही क्या करें। तो ज़्यादातर केतु की महादशा में प्रेम मोहब्बत को टूटते हुए देखा गया है, और फिर जुड़ता नहीं है। कब तक? एक चरण तक। एक चरण का मतलब क्या हुआ? चरण का मतलब ये हुआ कि 7 साल की दशा मानी गई है, उसको आप 3 भाग में बांट सकते हो। अगर आपको कुंडली में प्रोडक्शन करना है तो मैं आपको बताता हूँ, केतु देव कहीं भी बैठे हैं, आप वहाँ का प्रोडक्शन कीजिए।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि केतु की दशा निगेटिव रिजल्ट देगी या पॉजिटिव रिजल्ट देगी, इसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है। तो कुंडली में 12 घर हैं, 12 हाउस हैं, कहीं पे भी केतु देव बैठे हैं, केतु की महादशा को आप 3 श्रेणी में बांट लीजिए, 3 चरण में बांट लीजिए। 7 साल की महादशा है तो लगभग निकल करके आएगी 2 साल 4 महीना। ठीक है, 7 साल को डिवाइड किया 3 से तो निकल के आएगा 2 साल 4 महीना। तो ये जो 2 साल 4 महीना है, ये पहला रिजल्ट देंगे जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, उस घर का रिजल्ट देंगे, मतलब उस राशि का रिजल्ट देंगे। अब मान लीजिए कि किसी घर में केतु देव बैठे हुए हैं तो वहाँ की राशि आपको देखनी है, और उस राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठ रहा है। तो जैसा उस राशि का लॉर्ड रिजल्ट दे रहा था ना, वैसा ही रिजल्ट केतु देव को देते हुए माना गया है पहले चरण में, 2 साल 4 महीना। और बाकी जो दूसरा और तीसरा चरण है, इसकी भी आप देखो। जो दूसरा चरण है वो जहाँ पे 9 नंबर की राशि लिखी हुई है, आप समझ रहे हो ना, 9 नंबर की राशि लिखी हुई है, वहाँ पे ये गुरु की तरह रिजल्ट देंगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि केतु का जब दूसरा चरण आएगा 2 साल 4 महीना के बाद वाला, जो दूसरा 2 साल 4 महीना आएगा, वहाँ पे सेम जुपिटर की तरह रिजल्ट देंगे। कुंडली में मान लीजिए कि जो जुपिटर की महादशा आती तो कैसा रिजल्ट मिलता, सेम वैसा ही रिजल्ट देंगे। जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है वहाँ का रिजल्ट देंगे। और तीसरा चरण जो है वो जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, राशि की बात कर रहा हूँ मैं, गुरु की जो दूसरी राशि है मीन राशि, वो किस हाउस में आप शो कर रही है, वहाँ का रिजल्ट जो जुपिटर देते सेम वही रिजल्ट केतु देव देंगे। कहने का मतलब आपके समझ में आ गया। पहले चरण में 2 साल 4 महीना ये जहाँ बैठे हुए हैं, जो राशि शो हो रही है उसका रिजल्ट देंगे, उसके लॉर्ड का रिजल्ट देंगे। दूसरे चरण में जुपिटर की 9 नंबर वाली जो राशि है उसका रिजल्ट देंगे। और तीसरे चरण में जुपिटर का जो 12 नंबर वाली राशि जहाँ शो हो रही है वैसा रिजल्ट देंगे। यही वजह है कि केतु देव की महादशा में ज़्यादातर पहले वाले जो 2 साल है उसमें निगेटिव मिलता है, क्योंकि कई बार केतु देव अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो वहाँ पे हो सकता है निगेटिव मिले। लेकिन दूसरी और तीसरी में लोगों को राहत मिल जाती है, लोग बोलते हैं कि हाँ पहले से फ़ायदा है मुझे, अभी थोड़ा जीवन मेरा सही चल रहा है। रीज़न यही है कि जुपिटर वाली राशि का ये रिजल्ट देने लगते हैं, और जुपिटर को बहुत ज़्यादा घातक या कठोर वाला प्लैनेट नहीं माना गया है। तो केतु देव की महादशा का जो रिजल्ट है वो दूसरे चरण से लगभग सही हो जाती है। अब बात आती है कि अगर केतु देव बहुत अच्छे हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, ज्योतिष में क्या लिखा हुआ है, उस बात को आप भूल जाइए। अपना अनुभव मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ। केतु की महादशा में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। केतु की महादशा में मैंने देखा है कि जो भी बंदा केतु की महादशा से निकलता है वो एक प्रकार से सज्जन, जेंटिलमैन, और एक अगर पैसे को ना देखा जाए तो वैसे ही वो बहुत बड़ा आदमी होता है, क्योंकि उसके जो विश्लेषक की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समाज को, देश को, अपने घर परिवार को, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेता है और बड़ा टॉप क्लास का आदमी बन जाता है। तो केतु की महादशा में सेकंड चरण से अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ देखा गया है ज़्यादातर लोगों को। अब कहीं एक आध कोई कुंडली मिल जाए जो बोल दे कि केतु की महादशा आई थी तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, तो नहीं कह सकते, आप बाद हो सकता है। बाकी आप ये मानिए कि 90% लोगों को अच्छा ही रिजल्ट मिलते हुए देखा गया है। हालांकि ज्योतिषी डराते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि नहीं केतु का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन मैंने यही देखा है केतु कितनी ही मार्क पोजीशन में क्यों ना हो, लोगों की रोजी रोटी, दाम्पत्य जीवन, परिवार, बिजनेस, एनालिसिस करने की क्षमता और समाज में इज्जत, इतना तो बना ही रहता है। अब यहाँ पे कई बार लोग मेरा विरोध करते हैं, मेरे मुंह पे नहीं करते, मेरे पीठ पीछे विरोध करते हैं, लेकिन आपको कहता हूँ कि आप भी रिसर्च करना। केतु की महादशा समाप्त हो जाए उसके बाद में आप मुड़ के देखना पीछे, तो उस बंदे ने कुछ ना कुछ पाया ही है, मतलब उसने खोया कुछ नहीं है। हाँ, अगर खोया है तो उसने अपना रिलेशन खोया है। रिलेशन मतलब कई बार देखा गया है भाई नाराज़ हो जाते हैं, कई बार बहन नाराज़ हो जाती है, फैमिली नाराज़ हो सकती है, रिश्तेदारी नाराज़ हो सकती है, हो सकता है कि दोस्त लोग छूट गए हों, लेकिन वो बंदा जो है कोई लॉस नहीं हुआ है उसको, उस जातक को। मैं आपसे जनरल इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपके समझ में बिल्कुल आ जाए, दिमाग में एकदम बैठ जाए। ज़्यादा आचार्य वाली बात करूँगा तो कुछ ऊपर से ही निकल जाता है, इसलिए मैंने एक सिद्धांत बना लिया था कि बिल्कुल आम भाषा में आपसे, जनरल भाषा में बात करूँगा, जिस तरह आपका दोस्त या जिस तरह समाज के लोग बात करते हैं।
केतु की महादशा में उस बंदे ने पाया जरूर होगा, कुछ ना कुछ मिला जरूर होगा उसको, या तो उसको अध्यात्म मिल गया होगा, या कोई पीएचडी से भी बड़ी डिग्री मिल जाएगी, भले ही कागज पे ना मिले, लेकिन रिसर्च उसकी कामयाब हो जाएगी, ये बिल्कुल 100% श्योर है। हो सकता है कि समाज के बारे में उसने कुछ सोचा हो सकता है मार्केट के बारे में सोचा हो, और उसकी वो जो उसने एनालिसिस किया है वो पूरी लाइफ उसके साथ चलेगा और प्रॉफिटेबल चलेगा, मतलब उससे वो कमाएगा। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए जैसे कोई आदमी केतु की महादशा में राजनीति शुरू कर दे, मैं बहुत अलग हट के बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखते रहो। अगर केतु की महादशा में किसी व्यक्ति ने राजनीति शुरू कर दी तो निश्चित सा बात है कि उसको गालियां बहुत मिलेंगी, क्योंकि ऐसी बात बोलेगा वो जो लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसने गहन अध्ययन किया है राजनीति पे। जरूरी नहीं है कि उसने किताब पढ़ा है, उसने इतना विश्लेषण किया है उस पर कि उसकी जितनी कमियां हैं उसको सब दिखाई दे रही हैं, और तब वो बोलेगा कि जी ऐसा होता है, ये गलत है, ये ऐसा होता है, ये गलत है। और आप और हम तो समाज के साथ जीने वाले आदमी हैं, हमें लगेगा अरे बंदा क्या बोल रहा है यार, लेकिन एक्चुअल में जब कुछ दिन बीत जाएगा, साल 2 साल 4 साल, तब लोग कहेंगे कि यार बंदा बात तो सही बोल रहा था, जो कुछ बोल रहा था सब वही हो रहा है। कहने का मतलब है अगर राजनीति उसने केतु की महादशा में शुरू की, हो सकता है केतु की महादशा में उसको सफलता ना मिले, लेकिन बाद में उसको बहुत तगड़ी सफलता मिलेगी। ये मैं आपको केतु महादशा के रिजल्ट बता रहा हूँ। अगर केतु की महादशा में कोई उसने बिजनेस शुरू कर दिया, भले ही छोटा सा कोई बिजनेस शुरू कर दिया, हो सकता है केतु की महादशा में उसको बहुत अच्छा लाभ ना मिले, नुकसान तो नहीं होगा, ये कन्फर्म है। अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो अपनी कुंडली दिखा ले एक बार वो, बाकी नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना मिले। लेकिन दूसरे चरण में आते आते, तीसरे चरण में आते आते प्रॉफिटेबल हो जाएगा उसका बिजनेस, लॉस नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ खड़ा ही कर देगा उस बिजनेस से। अब आपको मैं बोनस टिप देता हूँ दोस्तों, कि केतु की महादशा का बोनस टिप बहुत कम जोशी बताएंगे आपको, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। आपको बताना चाहेंगे दुनिया की जो सबसे सुप्रीम पोस्ट है वो केतु देव दिला सकते हैं, केतु की महादशा में मिल सकती है। दुनिया के सबसे बड़े मिलेनियर आप बन सकते हो केतु की महादशा में। केतु देव दिलाने की क्षमता रखते हैं और केतु देव दिला सकते हैं, इस बात को आप मानिए। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े समाज के शोधक आपके सामने फेल हो जाएंगे अगर केतु की महादशा चल रही है। तो कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी करने की क्षमता है आपके अंदर। केतु देव फर्श से अर्श पे ले जाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि केतु देव को ध्वज का रिप्रेजेंट माना गया है। केतु देव को क्या माना गया है आपको पता है? झंडा। झंडा चाहे जैसा हो, अगर मंदिर का है, किसी धार्मिक स्थल का है तो भी, अगर देश का झंडा है तो भी, केतु देव को झंडे का कारक माना गया है, मतलब बुलंदी का कारक माना गया है। झंडे का मतलब क्या होता है? कभी आपने सोचा बैठ करके कि झंडा का मतलब क्या है? झंडे का मतलब है बुलंदी। झंडा वही आदमी लगाएगा, वही लोग लगाएंगे जो अपनी बुलंदी दिखाना चाहते हैं। जैसे हमारा देश का अपना अलग झंडा है, मतलब हमारी बुलंदी है वो। मंदिर का अपना अलग झंडा है, सबका अपना अलग अलग झंडा है, फ्लैग जिसे बोलते हैं ना। तो केतुदेव झंडे का कारक माना गया है केतुदेव को, इसका मतलब है बुलंदी के कारक हैं केतुदेव। अगर किसी के ऊपर केतु की महादशा चल रही है, उसके जो सामाजिक स्तर है उसको आपको नहीं देखना है, उसको आपको बता देना है जब भी आपके पास कोई जातक आएगा केतु की महादशा चल रही है। हाँ, रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। आप उसको चरणों में बांट लीजिएगा। 2 साल 4 महीने जो शुरू के हैं वो थोड़ा सा हो सकता है निगेटिव रहे, उसके बाद में केतु की महादशा अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगी फिर 9 नंबर और 12 नंबर, धनु राशि को और मीन राशि को रिप्रेजेंट करेगी। और जुपिटर अच्छा रिजल्ट देते हैं तो केतु देव भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि केतु देव अपना बुलंदी वाला रिजल्ट देंगे। केतु की महादशा में जो कुछ भी आप सीख रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, वो आगे चल के आपको बुलंदी पे ला जा सकती है। इस बात को उस जातक को बता देना है। समझ में आ गया? तो राहु की महादशा जो थी उसके बारे में मैंने बताया है। कई लोग बहुत विरोध करते हैं कि नहीं जी आपने कुछ ज़्यादा कड़ा बोल दिया। राहु की महादशा जो है वो थोड़ा कड़ा रिजल्ट देती है, लेकिन केतु की महादशा बिल्कुल भी कड़ा रिजल्ट नहीं देती।
ये एक प्रकार से बुलंदी का कारक है। और जब केतु की महादशा निकलेगी तो वीनस की महादशा आएगी, शुक्र की महादशा आएगी। और आपको बार बार बता रहा हूँ कि सबसे अच्छी महादशा अगर किसी की मानी गई है तो वो वीनस की मानी गई है। अब वीनस की महादशा क्या सुख देगी वो आप खुद ही सोच सकते हो, क्योंकि केतु की महादशा में आपने रिसर्च कर लिया है, आपने विश्लेषण कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है, उसका सबका फल आपको शुक्रदेव दिलाएंगे। आराम से बड़ी सी कार, बड़ी सी कोठी, बड़ा सा बंगला, सब प्रकार का सुख आपको मिलेगा। और ये केतु देव में ही मिलेगा, केतु की महादशा में ही मिलेगा। दूसरे चरण से मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार इतने प्रॉफिटेबल हो जाते हैं केतु देव कि लोग यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, एक अभी जब बात चल रही है तो जैसे क्लास है, तो आप भी एक प्रकार से मेरे फ्रेंड ही हो। ये तो रिश्ता ऐसा नहीं है कि कोई छोटे बच्चे हो आप जिसको हम पढ़ा रहे हैं। आप भी समझदार हो तभी ज्योतिष सीख रहे हो, हम भी समझदार हैं तभी आपको ज्योतिष सिखा रहे हैं। मैंने एक आध ऐसे तो बहुत कुंडली देखी, एक कुंडली ऐसी देखी कि जिसमें जो जातक आया था मेरे पास ना, बड़ा अजीब सा मतलब व्यक्तित्व था उसका। अपॉइंटमेंट लिया और आ गया, और दुनिया भर की उसने मतलब नॉलेज थी उसको। शॉर्ट में आपको बताऊं तो उसने बोला जी केतु की महादशा चल रही है। पहला ही चरण था उसके ऊपर, अभी शुरू ही हुई थी, 6.5 महीने हुए थे। तो उसने बोला कि गुरुजी लॉसेज बहुत हो रहा है। मैंने कहा भैया काम क्या करते हो? बोला यार शेयर मार्केट में काम करता था, पूरी ज़िंदगी लगा दिया शेयर मार्केट में, खूब कमाया, मतलब खर्चा पर्चा चलता था। अभी मेरा इतना लॉस होता है कि मेरा अकाउंट एकदम जीरो होने के कगार पे है। तो मैंने उसको सलाह दिया, उसने बोला कुंडली बनाओ। मैंने कहा क्या कुंडली बनाऊँ भाई? अब कुंडली उंडली मत बनवाओ, केतु देव जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहने दो, कुंडली देखने से क्या फ़ायदा। कब से आया है केतु की महादशा? तो पढ़ा लिखा आदमी था, उसने बताया जी इतने दिन हो गए। तो मैंने उससे कहा 2 साल 4 महीना रुक जाओ। 2 साल 4 महीना जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन शेयर मार्केट में ही लगे रहना, जो गंवाए हो वो भी ले लोगे और एकदम झंडा गाड़ दोगे अपना शेयर मार्केट में। आपका अपना अलग ही फार्मूला होगा इन्वेस्ट करने का, ट्रेड करने का। कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, पीछे छूट जाएंगे सारे लोग। मेरा मुंह देखने लग गया, बोला आप ऐसे गुरुजी ऐसे कैसे बोल दिए? मतलब अच्छा लगा उसको, तो बोला आपने ऐसे कैसे बोल दिया बगैर कुछ देखे सुने? मैंने कहा भैया लॉस हो रहा है तो आप सीख रहे हो, कुछ ज़्यादा ही सीख रहे हो आप, आपको अपनी गलतियाँ पता है ना? तो बोला हाँ गलती पता है, कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ सब कुछ पता है। और भी उसने बताया, उसका साइड बिजनेस भी था, रियल एस्टेट का बिजनेस था, मतलब प्रॉपर्टी डीलर जो होते नहीं, फ्लैट वगैरह बिकवाते हैं, वहाँ से भी उसको लॉस मिल रहा था। मैंने बताया 2 साल 4 महीने किसी तरह से चलाओ, दूसरे चरण के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आपको बताना चाहेंगे आज वो बंदा लखपति करोड़पति जो कुछ भी आप मान लो, लंबी सी गाड़ी है नीचे, जब भी मतलब कुछ समय के बाद तो मिल ही लेता है मुझसे, जब भी मिलते हुए हंसता हुआ वही चेहरा आता है और बोलता है गुरुजी मैंने बहुत जोशियों के पास गया था, तरह तरह के लोगों के पास गया, लोगों ने बहुत डराया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने इतना इजी वे से कैसे बोल दिया? तो मैंने उसको बोला भाई केतुदेव की महादशा का एक फार्मूला है, यही 3 चरण होते हैं। पहले में हो सकता है निगेटिव दे, दूसरे में कम होता है, तीसरे में और कम होता है। तो कहने का मतलब है केतु की महादशा का भाई देखो ज्योतिष एक समुद्र है, कितना ज़्यादा बताते रहे आपको, कितना ज़्यादा बोलते रहे, सब कुछ कम है। बस इतना मान के चलिए एकांत प्रिय हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल स्थिति खराब हो गई हो सकता है थोड़ा बहुत लॉसेज होते हो सकता है कि दवाई खानी पड़ रही हो, लेकिन केतु देव सेकंड चरण में जब आएंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और मैंने 90% केतु की महादशा अच्छा ही माना है इसको। क्यों? क्योंकि रोजी रोटी चलती रहती है, परिवार का साथ मिलता रहता है, परिवार में कोई ना कोई सपोर्ट तो जरूर करेगा, कोई ना कोई तो जरूर आपकी केयर करेगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो केतु की महादशा अच्छा ही मानूंगा मैं, इसमें मुझे कुछ बुरा नहीं आता। क्योंकि जो कुछ भी आप एनालिसिस कर रहे हो आप सीख रहे हो, और जो कुछ भी सीख रहे हो समाज का एक नियम है, जो कुछ सीख रहे हो वो आगे चल के आपको काम देगा। तो इस वजह से केतु की महादशा को आप अच्छा कह सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी नीच के रहेंगे तो बुरा रिजल्ट देंगे, कुछ लोग कहते हैं ऊंच के रहेंगे तो बुरा रिजल्ट देंगे। आपको ये फार्मूला बताया हुआ है कि कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है तब अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट देता है। नीच ऊंच का मतलब ये नहीं है कि देखो आप लोगों के दिमाग में बस गया है, बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है
लोगों ने बोल बोल के आपके दिमाग में बिठा दिया है कि प्लेनेट अगर कोई नीच का है तो बुरा रिजल्ट देगा, ऊंच का है तो अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है भाई। प्लेनेट नीच का है तो भी अच्छा रिजल्ट देता है और ऊंच का है तो गड़बड़ रिजल्ट देता है। सब कुछ डिपेंड करता है उसके प्लेसमेंट पे, प्लेसमेंट उसकी कौन से हाउस में है। और हाँ, थोड़ा बहुत कम अच्छा रिजल्ट देगा लेकिन अच्छा रिजल्ट देता है। अब आती है कि केतु की महादशा, तो इसको आप और प्लेनेट की तरह मान सकते हो। हाँ, एक बात और रह गया, उसको भी बता दूं आपको। शनि की महादशा जब आएगी या फिर केतु की महादशा आएगी तो फिर आपको धोखा जरूर मिलेगा। धोखा मतलब आपका प्राउड जो है ना, जो घमंड है, वो आपका टूटेगा जरूर। तो केतु की महादशा में कई बार आपको लगेगा कि आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं लोग, आपको नीचा दिखा दिया लोगों ने। सामने ही कई बार लोग आपसे मतलब भिड़ जाएंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे, आपको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये वो आदमी आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, आपका घमंड टूट रहा है। जो आपके अंदर का ईगो था ना, वो ईगो आपका टूट रहा है। ये केतु देव का नेचर है कि ये राहु का भी नेचर है, केतु का भी नेचर है और ये शन का भी नेचर है कि वो जब महादशा पे आते हैं तो जातक का ईगो तोड़ देते हैं, जातक का घमंड टूट जाता है। केवल मुंह से बोलता है कि जी मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अंदर से उसको पता होता है कि नहीं, ये स्थिति मेरे मतलब बेकाबू में भी हो सकती है। उसका घमंड ईगो टूट जाता है। तो हो सकता है कि केतु की महादशा में लोगों का घमंड टूट जाए, ईगो टूट जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। हाँ, तो केतु की महादशा के लिए आप कुंडली देखिएगा, लेकिन एक चीज मानिएगा कि केतु की महादशा निगेटिव रिजल्ट नहीं देती है। केतु की महादशा पहले चरण में दे सकती है, उसके बाद में ये जुपिटर की तरह रिजल्ट देगी। और जुपिटर जो है, गुरु जो है, वो कभी भी एकदम बंदे को हताश निराश ये सब नहीं करते। तो केतु की महादशा में शादी हो सकती है, फैक्ट्री लग सकती है, शोरूम खोल सकते हो, जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, विदेश सेटलमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट कुल मिला जुला के अगर मुझसे पूछोगे तो मैं अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि केतु देव इतने ज़्यादा घातक रिजल्ट नहीं देते। इनको धार्मिक प्लेनेट माना गया है। हाँ, कई बार ईगो गला तोड़ते हैं तो एक अलग बात है, बाकी ये अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है।